हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोच। पेपर वन प्रिपरेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ, जिसका नाम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS। एग्जामिनेशन में ज़रूरी नहीं है इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आए, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में यहाँ पर हर एक चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें आप आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते हो। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसमें हम कंप्लीट पेपर वन के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की मैं श्योरिटी देती हूँ। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आपको 60 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे दोनों लैंग्वेजेस में, एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड ये मॉक टेस्ट अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि रिवीजन के दौरान भी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये सभी क्वेश्चंस रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करते हैं। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। एग्जाम तक ये फीस वैलिड रहेगी, ये कोर्स वैलिड रहेगा। एंड इसके फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स के ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस मिल जाएगा, सेपरेटली मेरे फोल्डर्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थियरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स भी मिल जाते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। डेफिनेटली 6 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में यही कोर्स मदद करेगा। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो। ये है यूनिट वन यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का यूजीसी नेट के लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस। सो अभी तक हम ये सारा का सारा सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट थियोरी लेक्चर है जो कि यहाँ पे है इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। कल यानी कि वेडनेसडे को मैं ये सारे टॉपिक्स का कंबाइंड एक मॉक टेस्ट आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ। इस मॉक टेस्ट को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी फर्स्ट यूनिट की प्रिपरेशन कैसी हुई। इसमें कि हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन सिस्टम में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की। सो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। सो उसी का एक सब पार्ट है ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS। ये जो सिस्टम है ये डेवलप किया गया है जनरली हायर एजुकेशन सिस्टम्स के लिए। जो उच्च शिक्षा होती है वहां पे इस मूल्यांकन के तरीकों को यूज किया जाता है। सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें बोला गया है द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज एन एजुकेशनल मॉडल दैट ऑफर स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइसेस। ठीक है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं हर एक स्टूडेंट के पास। पहला है कोर, दूसरा है इलेक्टिव एंड तीसरा है ओपन और ग्लोबल इलेक्टिव्स एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आप इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, अगर मैं नॉन मेडिकल रखती हूँ तो मुझे कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स मिलते थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड यहाँ पे होता था हमारे पास इंग्लिश। ठीक है। लेकिन अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हर एक स्टूडेंट को ये बोलता है कि आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं नॉन मेडिकल रखती हूँ तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड मैथ्स है, ये तो मुझे रखने ही है। इसके अलावा अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट में रखना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे अकाउंट्स भी पढ़ना है एंड मुझे हिस्ट्री भी पढ़ना है, तो मैं ये 2 सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकती हूँ। इनके मार्क्स भी ऐड होंगे, इनका जो क्रेडिट होगा, इनका जो स्कोर होगा वो भी हमारे फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे। तो ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, क्या क्या रूल्स ये फॉलो करता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें बोला गया है देयर इज यूजीसी
which allow the system of choice based credit system, so that students depending on their interest and aims can choose interdisciplinary interdisciplinary and skill based courses. So ये परमिशन किसने दी है, ये रूल किसने लाया है, ये लाया है यूजीसी ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती है ना, वो हमेशा यूजीसी ही हैंडल करता है, तो ये भी उन्हीं के अंडर आता है। ठीक है, सो ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं इनको नोट कीजिएगा, ये सारी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ली है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तो इसमें देखो इस तरह से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट, यानी कि आजकल के समय में इवैल्यूएशन सिस्टम को इनोवेट बनाने के लिए कौन सा सिस्टम बनाया गया है। सो आपको पता है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन यहाँ पे लिखा गया है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम अलाउज फॉर स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड क्लासरूम लर्निंग पॉसिबिलिटीज while maintaining educational goals and objectives। सो जो एजुकेशनल गोल्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मेंटेन रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब गड़बड़ चल रही है कि कोई बच्चा यहाँ पढ़े कोई बच्चा वहां पढ़े, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक शेड्यूल जारी किया जाता है यूनिवर्सिटी में, प्रॉपर वहां पे मेंटेन किया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो क्लासेस में कोई क्लैश ना हो। Under the CBSE system, students in higher education can choose from a list of prescribed इलेक्टिव कोर एंड सिलेक्टिव फाउंडेशन सब्जेक्ट। सो सीबीएसई सिस्टम के अंदर भी अभी ये लागू होने वाला है। इसका सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, ये एग्जाम में भी पूछा गया था कि इसको यूज करने का एक रीजन क्या है, तो वो ये है कि ये एम्फेसाइज करता है ग्रुप डिस्कशन को, असाइनमेंट्स को, क्लास एक्टिविटीज को एनहांस करता है एंड इंटरनल असेसमेंट्स रिजल्टिंग इन अ पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर। सो ये सारे इसके बेनिफिट्स में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। राइट, सो आई होप यहाँ तक जो हमने बात की है वो आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ चुके हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द सीबीएसई प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु चूज कोर्सेज फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज। अगेन वही है जो मैंने पहले स्टेटमेंट बताया कि कोर, इलेक्टिव, स्किल्ड बेस या फिर माइनर, कोई भी सब्जेक्ट है, इलेक्टिव का मतलब माइनर ही होता है। ठीक है, मेजर हो गया हमारा कोर सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये कोर सब्जेक्ट है, ये माइनर सॉरी ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। माइनर या इलेक्टिव सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, हिस्ट्री सेलेक्ट कर दिया, वो उनकी अपनी चॉइस होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अ क्रेडिट सिस्टम फॉर हायर एजुकेशन मेजर्स वेरियस पैरामीटर्स। इससे क्या क्या मेजर किया जा सकता है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, लर्निंग आउटकम एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, जैसे अगर हम बात करें तो मैंने अगर नॉन मेडिकल रखा था तो मुझे आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, या फिर मुझे म्यूजिक भी ऐसा ही पढ़ना था कि मेरे को उसमें क्रेडिट मिले, मेरी सर्टिफिकेट्स में म्यूजिक भी इंक्लूड हो। लेकिन नॉन मेडिकल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था उस समय। अब ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट, अब बात करते हैं टाइप्स की। सीबीसीएस के सॉरी, बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके तीन टाइप्स होते हैं, कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज। सो कोर्स स्टूडेंट्स नीड टू चूज अ कोर्स सब्जेक्ट कंपल्सरी टू कंप्लीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इलेक्टिव हो गया जो उन्होंने अपनी चॉइस से सेलेक्ट किया था, जैसे कि मैंने आपको अकाउंट्स, म्यूजिक ये सब बताया। फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, स्टूडेंट्स नीड टू चूज अ कोर्स सब्जेक्ट कंपल्सरी टू कंप्लीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअल में डेफिनेशंस में आई थिंक प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कोर सब्जेक्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, जो सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए नॉन मेडिकल में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इलेक्टिव हो इलेक्टिव हो गया, वहां पे अकाउंट्स ले लिया मैंने, म्यूजिक ले लिया मैंने। एंड फाउंडेशन सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको बोला जाता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। ठीक है, द फाउंडेशन कोर्सेज ऑफर वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट दैट लीड टू नॉलेज एनहांसमेंट, जो कि लॉन्ग रन में एक स्टूडेंट को काम आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, ठीक है, मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, मुझे चाहे हम फैशन डिजाइनिंग की बात करें, जैसे कि कोई मान लीजिए आर्ट्स का स्टूडेंट है,
ठीक है? आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ-साथ उनको इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी सीखनी थी, उनको फैशन डिज़ाइनिंग भी सीखनी थी, तो ये सारे आ गए फाउंडेशन कोर्सेज़। यानी कि यहाँ पे हमें डिफरेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, फाइनली जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, हम उसी को आगे लेते हुए अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ये इसका मेजर बेनिफिट है। अब यहाँ पे ये जो आपके सामने है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें बात की गई है सीबीसीएस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू चूज कोर्सेज फ्रॉम कोर कोर्सेज। ठीक है? इसमें सीबीसीएस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू चूज कोर्सेज फ्रॉम, कहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं कोर्सेज? कोर कोर्सेज से, एनवायरमेंटल एजुकेशन से, इलेक्टिव कोर्सेज से, कंप्यूटर कोर्सेज से, या फिर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज से। तो अभी मैंने आपको ये तीनों नाम बताए थे, ए, सी एंड ई। सो एज इट इज क्वेश्चन था, आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपने मेरा लेक्चर भी अच्छे से सुना होगा, चाहे पहली बार सुन रहे हो, तो भी आपको इसका आंसर आता होगा, राइट? एडवांटेजेस की अगर बात करें तो वही है कि ये टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक पे अब ज्यादा फोकस करते हैं हम, इसकी वजह से। एंड उनके क्रेडिट्स क्रेडिट्स जो है वो ऐड होते हैं। अब एक स्टूडेंट का क्रेडिट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जितना मर्जी है, अकाउंट्स, म्यूजिक जो उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट लिए हैं वो भी ऐड होंगे ही होंगे। तो CBCS allows students to choose interdisciplinary courses, skill-oriented papers, even other disciplines according to their learning needs. तो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हो आप, सीबीसीएस के एडवांटेज से ही आया है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। इसका आंसर मैंने आपको नहीं बताया है, ये ना क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है? सो डायरेक्ट है, यहाँ पे सीबीसीएस है, उसके एडवांटेजेस के बारे में पूछा गया है। आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, जिसमें हम बोलेंगे कि इसमें थोड़ा-सा जो यूनिवर्सिटी है, जो कि क्रेडिट्स कलेक्ट करते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है ना जो स्टूडेंट्स के स्कोर, ग्रेड्स, ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है कि एग्ज़ैक्ट मार्क्स किसके कितने हैं, वो एस्टिमेट लगाना थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। सो डिमांड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशन। द सीबीसीएस प्रोवाइड्स an opportunity for the students to choose courses from the prescribed courses comprising core, elective, skill based courses। अब यहाँ पे देखो, ये चीज अगर एडवांटेज है तो यही चीज डिसएडवांटेज भी है। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे मेजर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेरी यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरी अकाउंट्स की क्लास भी सेम टाइम पे चल रही है। तो स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अब उन्होंने एनरोल भी कर रखा है, उनको पढ़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज हम इसको थोड़ी सी काउंट कर सकते हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी एंड कैसे कैसे यूनिवर्सिटी एंड कैसे स्टूडेंट्स इन चीजों को मैनेज करें। पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी फोकस कीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड वे में कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देते हैं, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको मदद करता है, बल्कि इसके बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, इसमें से अपना पेपर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।